कुछ लोग वक्त से पहले चले जाते हैं। आपने कर्मों की बात कही थी कि जब आप एक दूसरे युग में जाते हैं तो उसमें भी आपके कर्म ही गिने जाते हैं। कुछ लोग वक्त से पहले चले जाते हैं, या तो एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ उनके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है इस तरह की। तो ऐसे में कहते हैं कि वो आत्माएं भटकती रहती हैं। तो उनको शांति देने के लिए उनके परिवार वाले, बहुत से आपके पास ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे, आपके पास आते होंगे, तो आप उसको कैसे लेते हैं? मतलब उस आत्मा को कैसे बुलाते हैं, कैसे उससे कनेक्ट होते हैं? ये तो आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है। जैसे हम बैठते जब अपने पूजा पाठ के लिए, है ना, तो जिस स्पिरिट को हमने देखा है स्कैनिंग में, जैसे मान लो आपकी फैमिली में कोई ऐसा है, आपने मेरे से बात करी कि हमारी फैमिली में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, पहले मैं चेक करती हूँ प्रॉब्लम है किस लिए। अगर वाकई यही प्रॉब्लम हुई तो उसकी एनर्जी को हम उस वक्त जब बात करते हो, एनर्जी सुन रही होती है हमारी सारी बातें, और जो भी लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं ना, वो इस चीज़ को बहुत ही बेटरली फील कर पाते हैं कि उनको पहले प्रॉब्लम जो फील नहीं होती थी, कनेक्ट होने के बाद या कनेक्ट होने के पहले बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। कनेक्ट कैसे होते हैं ना, जैसे आप मेन डोर हो, आपसे ही एंट्री देंगे हम, क्योंकि आपका डीएनए है, बट आपके डीएनए, आपकी जो फैमिली का ना आपसे डीएनए कनेक्ट है, तो आपको मेन डोर आपके दरवाजे से ही जाना पड़ेगा। हमको वहाँ पे अपनी दृष्टि में देखना पड़ेगा, उसके लोक में जाना पड़ेगा जहाँ पे भी वो होगी, अपनी आत्मा को भेजना पड़ेगा, उसे पूछना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो फिर वो बताती है। अच्छा। बहुत सी पीड़ित आत्माएं भी होती है। तो जैसे अगर हम पूजा पाठ में बैठते हैं, तो जैसे मान लो आपकी फैमिली का केस है, हमने आपका नाम लिया और फिर मतलब माता से ही प्रार्थना करते हैं हम कि माता उसके घर में ऐसी ऐसी स्पिरिट है। स्पिरिट आती है, बात करती है, बताती है कि क्यों हुआ, क्या हुआ, अभी वो किस चीज़ को फील कर पा रही है। बस इतना ही पता करना होता है। उसके बाद उसी चीज़ को हील किया जाता है। एक आत्मा क्यों भटकती है, उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं होती हैं, जिसे मोह माया त्याग दिया, वो कभी यहाँ भटकेगा नहीं। और मोक्ष की जो लोग बात करते हैं, मोक्ष बहुत ही ऊपर की बात है, बहुत आसानी से नहीं मिलती है। मोक्ष आसानी से भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है। आपके पिताजी हैं, उन्होंने अच्छे कर्म किए, जी। उनका अंतिम संस्कार हुआ, ठीक है, और उनकी एनर्जी डाइवर्ट होके आपके पास आ गई, ठीक है, जहाँ से कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी। उनके जाने के बाद आप फल फूल रहे हो, उनको मोक्ष मिल गया है। अगर आपके यहाँ पे गलत सलत हो रहा है तो उनको मोक्ष नहीं मिला है। मिला है। एनर्जी कहीं नहीं जाती है, या तो वापस आ जाएगी अपने पास ही, अपनी फैमिली में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मेरी एनर्जी से, मैं अपनी एनर्जी और ये अपनी एनर्जी से तो नई जनरेशन को पैदा कर रहे हैं ना, तो हमारी एनर्जी तो जा रही है, तो रिवर्स कहाँ जाएगी, वापस वहीं तो आएगी। कहाँ जाएगी, ब्रह्मांड में कहाँ घूमेगी, घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाएगी। आपने ये जो बात की, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मैंने देखे, बहुत से घर मैंने देखे हैं कि वो इतने सक्षम नहीं होते हैं, मतलब मनी वाइज भी, और उनके घर में कोई हेल्थ इश्यूज लगे रहते हैं, लेकिन उनके घर से कोई अचानक उनका एक प्यारा जो है, मतलब उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, वो चला जाता है। उसके जाने के बाद जो है उस घर में तरक्की होती है। ऐसे मैंने 5-6 घर ऐसे देखे हैं कि हेल्थ वाइज भी और मनी वाइज भी उनकी बड़ी तरक्की होती है। इसका मतलब जो आत्मा गई है वो उनका भला कर रही है। जी बिल्कुल, आप ये कह मोक्ष यानी हमारी जो आत्मा है ना, उसको विष्णु जी बोलते हैं। विष्णु जी आत्मा है और ये शरीर शिव है। हाँ जी। तो हर कोई विष्णु है, हर कोई शिव है, और विष्णु में ही विलीन होना है, तभी मोक्ष मिलता है।